हेलो स्टूडेंट्स। मैं ईश्वर दत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इनको कैसे पहचानोगे? इसमें समय के साथ साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इससे पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य निर्दिष्ट समय तक चलता रहेगा। भविष्य में कार्य जारी रखने तक की समय सीमा दी जाती है। भविष्य में कार्य जारी रहने तक की समय सीमा दी जाती है। जैसे 2 घंटे तक, शाम तक इत्यादि। जैसे 2 घंटे तक या शाम तक आदि। तो इन वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी या रहा, रही आदि शब्द भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके रूल के बारे में बात करते हैं। तो रूल क्या है? सिंपल का सब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शैल आएंगे, ये हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब है। प्लस उसके बाद हैव आएगा, प्लस बीन आएंगे, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और क्लियर कर दें हम कि इन वाक्यों में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि बाय या टिल आता है। क्या आता है? बाय या टिल आता है। तो चलिए जी करते हैं शुरू। जैसे खिलाड़ी शाम तक खेलते रहेंगे। खिलाड़ी शाम तक खेलते रहेंगे। द प्लेयर्स विल हैव, विल के बाद हैव आ गया, फिर बीन लगाओ, बीन, अब उसका फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लेइंग। ठीक है, या तो बस में बाय लगा सकते हैं या टिल भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे टिल इवनिंग, जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं। रीता रात्रि तक पढ़ती रहेगी। तो रीता विल, रीता के साथ लगाएंगे विल हैव बीन स्टडिंग बाय
बाय लगा दो, टिल लगा दो, टिल 10 o'clock एट नाइट। वो देखते हैं एक सेंटेंस, जैसे हम अगले वर्ष तक इस शहर में रहेंगे। हम अगले वर्ष तक इस शहर में रहेंगे। तो वी के साथ तो शैल आएगा। वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी in this city by the next year। जैसे हम 2 घंटे तक यहीं बैठे रहेंगे। हम 2 घंटे तक यहीं बैठे रहेंगे। तो वी शैल हैव बीन। आप इस रूल के अनुसार बनाते चले जाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बैठने की क्या हो जाएंगे, सीटिंग। हेयर कब तक, 2 घंटे तक, ठीक है। तो फॉर 2 hours। तो अनिश्चित समय के लिए तो इसमें फोर लगाएंगे, परंतु निश्चित समय के लिए सिंस न लगाकर बाय या टिल लगा देंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे सर्दियों के मौसम में वह 15 दिन तक मेरे पास रहेगा। सर्दियों के मौसम में वह 15 दिनों तक मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो सर्दियों के मौसम में इन द विंटर, इन द विंटर ही विल हैव बीन लिविंग विद मी। कब तक, फॉर 15 days। तो ये हमारे हो गए सिंपल सेंटेंसेस, जिनका रूल आपको पता ही है। अच्छा, इन सेंटेंसों में आपको ये ध्यान थोड़ा रखना है कि अंत में ये तो आ ही सकता है, लेकिन इसके अलावा अंत में रहेगा, ठीक है, रहेगी, या रहा होगा, इत्यादि शब्द भी आ सकते हैं। चलिए अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का रूल क्या कहता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस विल या शैल आएगा, प्लस इसके बाद नॉट आता है पहले, फिर हैव आता है। हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी,
प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। तो इसमें किस प्रकार के सेंटेंस हैं, जैसे मैं 3 घंटे तक यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा। मैं 3 घंटे तक यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा। तो पहला आएगा आई के साथ शैल आता है। आई शैल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग, खड़े होने की आ जाएगी स्टैंडिंग, कहाँ, यहाँ। ठीक है, 4 3 आवर्स। और देखते हैं, वह 1 सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगी। वह 1 सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगी। ठहरेगी। तो शी विल नॉट, इसके बाद हैव बीन, ठहरने को तो स्टेइंग, स्टेइंग इन दिस होटल फॉर 1 वीक। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव का सिंगल पार्ट करेंगे हम। इसका सिंगल पार्ट, इसमें शुरू में क्या आते हैं। ठीक है, तो क्या रूल हो जाएगा इसमें, इसमें विल शैल तो शुरू में आ जाएंगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद आएगा हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, जैसे क्या मैं 4 घंटे से पढ़ता रहा हूँगा। ठीक है, तो विल शैल आ जाएगा, शैल आई। अच्छा, इसके बाद हैव, शैल आई हैव बीन। ठीक है, रीडिंग या स्टडिंग जो भी लिख सकते हो, रीडिंग 4 आवर्स। एक और देखते हैं, क्या वह है, क्या वह दिल्ली में दिल्ली में 1990 से रह रहा होगा। तो विल ही हैव बीन
लिविंग इन दिल्ली। कब से? स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें रहा होगा शब्द आता है तो उसमें सिंस हम लगा सकते हैं। ठीक है, रहूँगा, खा रहा हूँगा या रहा रहूँगा, बहुत लंबे टाइम टाइम से कहीं से रह रहा है, तो लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। उसके बाद एक और देखते हैं, जैसे क्या तुम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा करते रहे होंगे? क्या तुम 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा करते रहे होंगे? तो विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours? एक और देखते हैं, जैसे क्या वह तुम्हें 4 दिन से परेशान कर रहा होगा? तो विल ही हैव बीन, परेशान करने की ट्रबलिंग भी ले सकते हैं, टीजिंग भी ले सकते हैं, तो ज़्यादातर हम ट्रबल ही लिखते हैं, ट्रबलिंग यू फॉर 4 days। तो ये हमारे हो गए सिंगल सेंटेंसेस। तो डबल में पहले क्वेश्चन वर्ड लिख सकते हैं हम, यानी कि WH फैमिली रूल के लिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल शैल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे इतनी देर तक कहाँ खेलते रहेंगे? वे इतनी देर तक कहाँ खेलते रहेंगे? तो पहले वेयर आ जाएगा, कहाँ की, वेयर विल दे, वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर, इतनी देर तक, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, सच ए लॉन्ग टाइम। तो और देखते हैं कोई सेंटेंस, जैसे वह दिल्ली में 1990 से कैसे रहता रहा होगा?
वह दिल्ली में 1990 से कैसे रहता रहा होगा। तो क्वेश्चन मार्क इसमें आएगा ही। तो हाउ विल ही हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। तो ये हमारे डबल के सेंटेंस थे। एक आध और देख लेते हैं। मैं 4 घंटे से तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा हूँगा। मैं 4 घंटे से तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा हूँगा। तो हाउ नहीं, क्यों है तो वाई आएगा। वाई शैल आई नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 4 आवर्स फॉर 4 आवर्स। तो इस तरह से हमने आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अपने ख़त्म कर लिए हैं, जिससे कि हमारे ये लास्ट टेंस होता है। टेंस का जो है ये अंतिम पार्ट है, अंतिम पड़ाव है। इसके बाद हम यूजेस करेंगे और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वगैरह सब करेंगे। तो अब मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ जो आपको करने हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस उतार सकते हैं। 16 सेंटेंस नेगेटिव में है, नहीं दोनों मिलाकर 16 हैं, 8 8। इसके बाद इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वीडियो पॉज करके उतारें इसको। और इसके बाद ये कुछ मिक्स्ड सेंटेंस हैं, इनको भी आप करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस करोगे तो अधिक आपकी प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा से अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।